हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं एडी इंस्ट्रक्शनल मॉडल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है और लगातार क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगर आप टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन को, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली आपके लिए ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस यूजीसी नेट सहयोग के अगले वीडियो को। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ कोर्स आपको पता ही है, एडी इंस्ट्रक्शनल मॉडल होने वाला है। बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि देखिए जो आपको वीडियोस में दिखता है, जो पीपीटी में लिखा हुआ, उससे कहीं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में चीज़ें छुपी हुई होती हैं। तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। तो देखिए जो एडी मॉडल है, ADDIE, ये जो है एक एक्रोनिम है और इसका एक फुल फॉर्म होता है ना। क्या होता है? एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो ये जो है एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि जो भी आपकी सामग्री होती है ना, जिससे आप जो है पढ़ाते हैं क्लास में जाके, तो कैसे पढ़ाएंगे, क्या आपका मटेरियल होगा, कैसे उस मटेरियल को डिज़ाइन करना है, उसके लिए ये मॉडल बनाया गया है। और आपको भी पता है कि अगर कोई भी चीज़ हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर कर पाते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स द्वारा यूज़ होता है। ये जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो यूज़ करते हैं ताकि अपने एजुकेशनल प्रोग्राम को अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है एक कोर्स लॉन्च किया आपके लिए, है ना, और वो कोर्स मैं टारगेट कर रहा हूँ आपका, फ़र्ज़ करिए जो हमारे दिसंबर बैच का जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसका, तो दिसंबर 2024 के लिए हमने यूजीसी नेट के लिए एक कोर्स लॉन्च किया। तो उसमें हमने सारी चीज़ें जो है सोच रखी थी, लेकिन हमें अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ों को करना नहीं आ रहा था। और इस वजह से क्या हुआ कि बहुत ही हौच पौच हो गया और चीज़ें इधर की उधर हो गई, जैसे उसको होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। वही अगर मैं इस मॉडल को यूज़ करके और उस प्रोग्राम को पूरा डिज़ाइन करता, तो सबसे पहले मैं एनालिसिस करता, फिर डिज़ाइन करता, फिर डेवलप करता, फिर इम्प्लीमेंट करता और लास्ट में इवेल्युएट करके देखता कि जो मैंने डिज़ाइन किया वो सही किया है या नहीं, आपके नीड्स के हिसाब से है कि नहीं, है ना। तो यानी कि इफ़ेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, है ना, यानी कि प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम, इनको डिज़ाइन करने के लिए, ट्रेनिंग के सेशंस डिज़ाइन करने के लिए, और जो आपके अनुदेशात्मक सामग्री है, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, उसको रेडी करने के लिए यूज़ करते हैं हम इस मॉडल को, एडी मॉडल। और क्वेश्चंस इससे बार बार पूछे जाते हैं। ये ऑफ कोर्स एक संक्षिप्त नाम है, एक शॉर्ट फॉर्म है, ADDIE, यानी एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। और एडी मॉडल का हर एक फेज़ जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या फिर जो भी जो है एजुकेशनल प्रोग्राम है, उसमें जो जो स्टेप्स वहाँ पर किए गए हैं वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और बहुत ही एंगेजिंग हैं, और जो भी लर्नर के नीड्स हैं उनके हिसाब से उनको उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो इस प्रकार की शिक्षण सामग्री जो है वो शिक्षार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए बनाया जाता है। एडी मॉडल के बारे में अच्छे से हम समझते हैं। और देखिए, मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं देखेगा पीपीटी में, लेकिन मैं आपको समझाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, सबसे पहला है एनालिसिस, A फॉर एनालिसिस। तो एनालिसिस में आप क्या करते हैं, जो लर्नर हैं उनके लर्निंग नीड्स को पहचानते हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको अगर हम पहचान करें, अगर हम अपने उद्देश्यों को परिभाषित करें कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, हम क्या जो है अचीव करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, हम क्या चाहते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या हो, है ना, और टारगेट ऑडियंस हमारा कैसा है ना, क्या हम छोटे बच्चे के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं जो भी हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, या फिर हम जो है बड़े लर्नर्स के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें, सारे ही कंस्ट्रेंट्स, है ना, इन सभी को जो है हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है ये डिज़ाइन करते समय, है ना। तो ये बेसिक जो स्टेप होता है, जो बेसिक फाउंडेशनल स्टेप होता है, वो होता है एनालिसिस, है ना। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप विश्लेषण करते हो ना, एनालिसिस करते हो उसका, है ना, क्या कंडीशन है करंट, और उसके हिसाब से फिर आप डिज़ाइन करते हो। जब आप पता लगा लोगे कि लर्नर के नीड्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कौन से एज ग्रुप से जो है आप डील कर रहे हैं, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उस मटेरियल को रेडी कर पाएंगे। तो पर्पज़ क्या है एनालिसिस फेज का? पर्पज़ यही होता है, हम बताता हूं मैं आपको। देखिए, इसका पर्पज़ है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस का फाउंडेशन तैयार करना। इसमें लर्निंग प्रॉब्लम जो भी हैं उसको आइडेंटिफाई करना, लर्नर के जो नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जो इंस्ट्रक्शनल गोल हैं उसको आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ जो जो बाधाएं आएँ उसको जो है यहाँ पर कैसे भी करके आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एक तो नीड असेसमेंट आप करोगे, जिसमें आप गैप को फाइंड आउट करोगे कि जो करंट परफॉर्मेंस है लर्नर्स का,
और जो आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हो जिसे हम कहते हैं डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, तो इनके बीच में क्या गैप है, इस गैप के बेसिस पे आप जो है मटेरियल रेडी करोगे। फिर अगला हो जाएगा आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो विशेषताएं हैं आपके टारगेट ऑडियंस का, वो क्या क्या है। जैसे प्रायर नॉलेज, अपने साथ वो अपना पूर्व ज्ञान क्या क्या लेके आते हैं, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, किस तरीके से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, वो ज़रूरी है। प्रेफरेंस क्या है उनका, किस टाइप का मटेरियल वो पसंद करते हैं, क्या वो रिटन मटेरियल पसंद करते हैं या फिर उनको जो है वीडियो मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका। और इसके अलावा लर्निंग ऑब्जेक्टिव और आउटकम को आप डिफाइन करिए। रिसोर्स क्या क्या अवेलेबल हैं, टाइम, बजट, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों को यहीं पर ध्यान दिया जाता है कि क्या कितना समय है, बजट कितना है, पैसा कितना है, और तकनीक कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं आप। और फिर स्कोप, जो कंटेंट आप रेडी कर रहे हैं उसका, और सीक्वेंस क्या रहेगा, ये सारी ही चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और आउटकम, एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको कि क्या पढ़ाना है ना, व्हाट नीड टू बी टॉट। और इसके अलावा कैसे स्ट्रैटेजी को आप प्लान करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और कौन कौन सी बाधाएं आएँ, ये जो है चीज़ें एनालिसिस फेज में हो जाता है आपका। अगला है आपका डिज़ाइन फेज। और डिज़ाइन फेज़ जो है उसका पर्पज़ क्या है, डिज़ाइन फेज का पर्पज़ है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को प्लान करना, और प्लानिंग के बाद जो है ना, जो भी कंटेंट है उसको आउटलाइन करना, है ना। तो आउटलाइनिंग वाला जो काम है वो यहाँ पे होता है डिज़ाइनिंग फेज में, है ना। प्लानिंग आपने एनालिसिस करके कर लिया, अब आउटलाइनिंग करना है। इस फेज में आप लर्निंग एक्सपीरियंस को डिटेल में डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पर आप जो है डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रेडी करते हैं जो कि मेजरेबल हो। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो भी आप रेडी करें वो मेज़रेबल होना चाहिए, उसको जो है हम माप सकें, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना। और क्या करें, वो जो भी आपके एनालिसिस फेज़ में आपने एनालाइज किया है चीज़ों को, सबसे पहला फेज हमारा एनालिसिस फेज़ था, और ये डी फॉर डिज़ाइन, देखिए ए फॉर एनालिसिस और ये हो गया आपका डी फॉर डिज़ाइन, है ना। तो एनालिसिस फेज में जो जो आपने चीज़ें वहाँ पर एनालाइज की, उससे जो है रिलेटेड, उससे अलाइन करके ही आप जो है रेडी करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो कोर्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना इसमें आ जाता है, कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। फिर लेसन किस सीक्वेंस में होंगे, कौन सा चैप्टर पहले आएगा, कौन सा चैप्टर बाद में आएगा, वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ आप कराएंगे वो, और असेसमेंट कैसे होगा वो, ये सारी ही चीज़ें जो है यहाँ पर आती हैं। इंस्ट्रक्शनल मेथड जो है उसको सेलेक्ट करना, मीडिया जो है वो कौन कौन सा होगा उसको सेलेक्ट करना, लेक्चर्स, वीडियो, सिमुलेशन, ई लर्निंग कैसे आप पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें यही होती हैं डिज़ाइन में। फिर आप असेसमेंट की स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे ताकि लर्नर के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें और समझ सकें, है ना। इसके साथ साथ आप जो है इसमें क्या करेंगे, एक प्रोटोटाइप रेडी करेंगे जो कि फ्लो और डिज़ाइन को समझ सके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक डिटेल प्लान रेडी करेंगे आप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी का, जिसमें कोर्स का स्ट्रक्चर होगा, कंटेंट होगा, असेसमेंट होगा, मीडिया होगा, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। और जो फोकस होगा वो क्या होगा, एक ब्लूप्रिंट रेडी करना। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है, एक आउटलाइन, मोटा मोटी आपको पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी करना ही मेन फोकस है ना। तो ये आपके डिज़ाइन स्टेप में होता है। अगला स्टेप देखिए, पहला हो गया एनालिसिस, दूसरा हो गया डिज़ाइन, तीसरा आपका जो है वो हो जाएगा डेवलपमेंट। ओके, तो डेवलपमेंट फेज़ में क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या होता है। देखिए, डेवलपमेंट फेज़ जो है ना, इसमें आप एक्चुअल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रेडी करते हैं। देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिज़ाइन एनालिसिस किया, हमने डिज़ाइन किया, लेकिन अब एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो आप रेडी करेंगे, है ना, डेवलप करेंगे उसको। और ये कैसे करेंगे, कुछ स्पेसिफिकेशन आपके पास डिज़ाइन से आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे जो है आपको करना है, उस तरीके से ही आप करेंगे। इसमें आप कोर्स के कंटेंट को प्रोड्यूस करेंगे, इसमें आप जो है ना टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें मल्टीमीडिया एलिमेंट जैसे वीडियो यूज़ करेंगे आप, और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ ले सकते हैं, असेसमेंट इवैल्यूएशन के टूल्स यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, आप रिव्यू और रिवाइज कर सकते हैं जो भी कंटेंट है उसको, ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, क्लैरिटी रहे, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अलाइन होकर आपका कंटेंट निकले। पायलट टेस्टिंग करेंगे आप मटेरियल का, स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर्स पे उसको पायलट टेस्टिंग करेंगे। याद रखिएगा, इसी फेज में, डेवलपमेंट फेज में ही पायलट टेस्टिंग हम कर लेते हैं। पायलट टेस्टिंग मतलब एक छोटे ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर पे आप टेस्ट करेंगे कि जो भी मटेरियल जो है आपने रेडी किया वो सही है कि नहीं, क्योंकि अगर एक ही बार आपने सारे मटेरियल को रेडी कर दिया, अगर वो सही ना हो तो बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये फीडबैक लेने के लिए पायलट टेस्टिंग किया जाता है, और फिर जो भी ज़रूरत के एडजस्टमेंट है, नेसेसरी एडजस्टमेंट है, उनको आप करेंगे, है ना, नेसेसरी
एडजस्टमेंट इसी फेज में आप कर लेते हैं पायलट टेस्टिंग के बाद। यानी कि यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे एक्चुअल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, जो भी डिज़ाइन आपने किया उसके बेसिस पे, और यहाँ पर आप कंटेंट को लिखते हैं, मल्टीमीडिया रेडी करते हैं और असेसमेंट को यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो याद रखिएगा, डेवलपमेंट फेज में एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो रेडी होता है, स्मॉल ग्रुप में आप पायलट टेस्टिंग करते हैं और फिर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। उसके बाद जो है एडी मॉडल का जो नेक्स्ट आएगा, देखिए ADD, और ये हो गया पहला एनालिसिस, दूसरा आपका हो गया डिज़ाइन, तीसरा हो गया डेवलपमेंट। अब आ जाएगा चौथा आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसको टारगेट ऑडियंस तक डिलीवर करना। नाम से ही पता चल रहा है कि इम्प्लीमेंट करना, है ना। तो इम्प्लीमेंट करना मतलब जो भी चीज़ें अभी तक आपने रेडी की हैं, डेवलप की हैं, उसको आप अब टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा देंगे। ठीक है, इस फेज में ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट को। अच्छा देखिए, जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको आपने डिलीवर कर दिया लर्नर्स तक, आपने लर्निंग एनवायरनमेंट को सेटअप कर दिया और ये इंश्योर किया कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो जो है कोर्स को फैसिलिटेट करेंगे, मतलब वो जो भी चीज़ें हैं वो लर्नर्स तक पहुंचा के और जो भी उनको प्रॉब्लम आएंगी उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इसमें आप जो है ट्रेन करते हैं जो भी इंस्ट्रक्टर्स हैं या फैसिलिटेटर्स हैं कि कैसे वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। उनको जो है लर्निंग इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए फिजिकल क्लासरूम हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या फिर ब्लेंडेड इन्वायरमेंट हो, तीनों ही तरीके से उनको हम रेडी करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसके लिए वो रेडी हो सके। और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर लर्नर्स तक। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है ये हम पहुँचाते हैं लर्नर्स तक। लर्निंग एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे लेक्चर हो गया, डिस्कशन हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, इन सब को फैसिलिटेट करते हैं। मॉनिटर करते हैं लर्नर एंगेजमेंट को और पार्टिसिपेशन को, है ना। और आउटकम क्या निकलता है, लर्नर्स जो हैं वो एंगेज हो जाएंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से, और लर्निंग प्रोसेस जो है वो जब चलेगा तो उसमें जो है लर्नर्स को अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी हुई है कि उनको फैसिलिटेट करेंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके, तो ये इम्प्लीमेंटेशन फेज का बात हो गया। अब हम चलते हैं अगले फेज पे। तो देखिए, अभी तक हमने ADDI को देख लिया, अब हम देखेंगे E को, है ना। E फॉर इवैल्यूएशन। पहला हमने एनालिसिस देखा, दूसरा हमने डिज़ाइन देखा, तीसरा हमने डेवलप देखा, चौथा हमने इम्प्लीमेंट देखा, और अब पांचवा देख रहे हैं इवैल्यूएशन फेज। तो इवैल्यूएशन फेज में आप क्या करते हैं, इसका पर्पज क्या है। तो इवैल्यूएशन फेज में जो है ना, आप देखते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है ना, लर्निंग प्रोसेस में, वो कितना ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, यानी कितना इफ़ेक्टिव रहा है वो देखेंगे कि जो उसको देने के पहले, है ना, और बाद में क्या डिफरेंस आया है दोनों में, है ना। यानी कि आप इवैल्यूएशन करेंगे कि ड्यूरिंग, यानी कि पढ़ाने के समय, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद, आफ्टर, है ना, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, इन तीनों को आप देखेंगे कि पहले क्या रहा, ड्यूरिंग क्या रहा और आफ्टर क्या रहा। इवैल्यूएशन आप जानते ही हो कि कैसे होता है। देखिए, अगर आप करते हो ड्यूरिंग द क्लास, आप पढ़ाने के समय ही अगर इवैल्यूएशन करोगे तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, FA, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। और आफ्टर करोगे तो ये हो जाएगा आपका समेटिव इवैल्यूएशन। और बिफोर वाले में क्या करते हो, बिफोर वाले में उनके करेंट स्टेट ऑफ माइंड को आप समझते हो, उनके पूर्व ज्ञान को आप समझते हो कि उनके पास क्या ज्ञान है, प्रायर नॉलेज कितना है, उसको आप समझते हो, है ना। तो इसमें ऑन गोइंग यानी फॉर्मेटिव और एंड ऑफ द कोर्स यानी समेटिव दोनों ही इवैल्यूएशन शामिल होते हैं। और ये इंश्योर किया जाता है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेट हो जाएं, और जो भी फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स हैं उनके बारे में बता दिया जाए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो करने की ज़रूरत है ना। तो ये चीज़ें जो है यहाँ शामिल होती हैं इवैल्यूएशन फेज में। तो ये रहा आपका ADDIE, एडी मॉडल। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अगर इस तरीके से आप तैयार करते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, ट्रेनिंग सेशन को या ट्रेनिंग प्रोग्राम को, तो क्या बेनिफिट होते हैं। पहला है सिस्टमेटिक अप्रोच है ये, यानी व्यवस्थित दृष्टिकोण है। तो हर चीज़ जो है वो सिस्टमेटिकली होगा, एक साइंटिफिक अप्रोच हो जाएगा। तो इसलिए ये फ़ायदा हो जाता है कि हर चीज़ प्लान्ड है और उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, जिससे कि जो भी मटेरियल आप रेडी करोगे वो कोहेरेंट होगा, वो एक दूसरे से जो है रिलेटेड होगा, और इसलिए जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो मॉडल है ना, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अडाप्ट करने के लिए बनाया जाता है, और इसीलिए जो है ना, ये जो ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग है, ऑनलाइन लर्निंग है और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, इन तीनों में ही यूज हो सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये लचीलापन है इस मॉडल में। और तीसरा है कि लर्नर के नीड्स पे फोकस होता है, जो शिक्षार्थी की ज़रूरत है उसके ऊपर ध्यान होता है। तो क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिर डेवलप करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और इवेलुएट करते हैं, तो इसलिए
यहाँ पर लर्नर के नीड्स यानी कि शिक्षार्थी की ज़रूरतों पर ध्यान होता है, जिससे कि जो मटेरियल बनता है वो टेलर्ड होता है, यानी कि उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से होता है, और इसीलिए उनके स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये मटेरियल अगर बनाया जाता है तो उनके लिए ज़्यादा ये कारगर साबित होता है। तो ये बेनिफिट्स हैं एडी मॉडल के। लेकिन इसके साथ साथ क्रिटिसिज्म भी आता है और लिमिटेशन भी आता है, यानी कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है। पहला तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हर चीज़ को अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन करने लगो, इतने डिटेल में, इतने सिक्वेंशियल नेचर में, तो इससे क्या होगा, बहुत समय चला जाएगा। और आज का इन्वायरमेंट देखते हुए बहुत फास्ट पेस है, तो इसलिए अगर बहुत समय दे दोगे आप यही सब चीज़ों में, तो आप जो है आज के डेट के हिसाब से वो पेस नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आज बच्चों को बहुत कुछ साथ में करना होता है। सिर्फ स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ वो आगे जो है कंपटीशन का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, बहुत चीज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा रिजिडिटी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये मॉडल को बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये बहुत लीनियर और रिजिड मॉडल है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा अडाप्ट नहीं कर सकते हो आप चेंज को, है ना। बहुत ज़्यादा अगर चेंज आ जाए तो उसमें अडाप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही सारी चीज़ें जो है डिसाइडेड है ना। ये डिज़ाइन प्रोसेस जो है पहले से डिसाइडेड है, तो इसलिए ये भी एक फैक्टर आ जाता है इसके क्रिटिसिज्म में। और तीसरा है कि प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, बहुत ज़्यादा प्रक्रिया के ऊपर जोर होता है ना, कि जो कंटेंट है उससे ज़्यादा प्रोसेस पे जोर है कि हाँ ऐसे ऐसे ही करना है। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, और इसीलिए ये देखते हैं कि प्रोसेस के ऊपर ओवर एम्फेसिस हो जाता है और एक्चुअल लर्निंग आउटकम के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, बल्कि कैसे उसको बनाना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हो गए, है ना। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो एडी मॉडल है ये एक कॉर्नर स्टोन की तरह काम करता है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का, यानी जो भी चीज़ें अगर आप रेडी कर रहे हो इंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें ये एडी मॉडल जो है ना एक आधारशिला बनता है, और बहुत ही प्रभावी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ संरचित ढांचा है ये, है ना, एडी मॉडल, जिससे आप बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और देखिए इसमें समय तो चाहिए, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ये रिसोर्स इंटेंसिव हो सकता है, इसमें काफ़ी रिसोर्स या संसाधन चाहिए, लेकिन चूँकि इसका फोकस एनालिसिस पे, डिज़ाइन पे और इवैल्यूएशन पे होता है, इसलिए जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेट होते हैं। जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, उनके नीड्स को ध्यान में रखा जाता है जो शिक्षार्थी हैं उनके, और इसीलिए जो भी मटेरियल रेडी होता है ना ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी का होता है। तो ये एडी मॉडल का निष्कर्ष था। आई होप कि आज के इस वीडियो में और आज के इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे दिसंबर बैच से और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं और JRF को श्योरली हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत ही कम फीस में यानी 2999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एजुकेशन बैच को, जिसमें पेपर 1 फ्री होगा। और अगर सिर्फ पेपर 1 लेना चाहते हैं तो ओनली 999 रुपीज़ में आपको पेपर 1 मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें यूनिट वाइज स्ट्रक्चर्ड क्लासेज हैं, अपडेटेड कंटेंट, PYQ डिस्कशन, MCQ डिस्कशन, मॉक टेस्ट, हम 5 मॉक टेस्ट आपको फ्री देते हैं। क्लास नोट्स तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको डिटेल नोट्स अलग से मिलता है, और पर्सनल मेंटरिंग के लिए आपको हम अपना मोबाइल नंबर देते हैं, आप डायरेक्टली हमसे बात भी कर सकते हो। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको कोई भी संस्था नहीं देती है, जहाँ ज्ञानस्थली क्लासेज में आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें 1-to-1 कन्वर्सेशन आपके लिए यहाँ अवेलेबल होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।